नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की ऐसी नेता जिन्होंने सड़क पर आंदोलन करने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। जिन्हें लोग गरीबों और किसानों की दीदी मानते हैं तो कुछ लोग शासन के विवादों और राजनीतिक टकराव से जुड़ा हुआ बताते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। बचपन से ही ममता तेज स्वभाव की थीं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ समाज और राजनीति में भी रुचि थी। उन्होंने इतिहास से ग्रेजुएशन किया, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर किया। इसके बाद कानून और शिक्षा की पढ़ाई भी पूरी की। कॉलेज के समय वे छात्र राजनीति में शामिल हो गई थीं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से की। वे युवाओं के आंदोलनों में हिस्सा लेने लगीं और धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि सड़क पर उतरकर विरोध करना, किसानों और गरीब लोगों के मुद्दे उठाना, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना और उनका समर्थन हासिल करना। इससे दीदी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। इसके बाद लोगों को लगने लगा था कि ममता बनर्जी बंगाल की सरकार को बदल सकती हैं। फिर 1984 में उन्होंने बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पहली बार पूरे भारत में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई लोकसभा चुनाव जीते और रेल मंत्री भी बनी। सन 1998 में उन्होंने अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। यहीं से बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। 2011 का चुनाव बंगाल की राजनीति का बड़ा मोड़ था। ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को हरा दिया। इसके बाद वे बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनकी जीत को लोगों ने परिवर्तन कहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। महिलाओं, छात्रों और गरीब परिवारों के लिए नई मदद योजनाएं लाई गईं। ग्रामीण इलाकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। कई लोगों को लगने लगा उनकी सरकार गरीबों के बारे में ज्यादा सोच रही है। लेकिन समय के साथ उनके शासन पर सवाल भी उठने लगे। विपक्ष ने हिंसा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए। कुछ लोगों का मानना था कि बंगाल में विकास की रफ्तार धीमी हो रही है, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। अब हाल के चुनाव में उनकी पार्टी को पहले जैसे बड़ी बढ़त नहीं मिली। कुछ जगहों पर विपक्ष ने उनकी कड़ी टक्कर दी। भ्रष्टाचार के आरोप और जनता की नाराजगी ने उनकी छवि पर असर डाला। फिर भी वे आज बंगाल की सबसे मजबूत नेताओं में गिनी जाती हैं। आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी अपनी पार्टी फिर से मजबूत करने की कोशिश कर सकती हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी वे विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता का भरोसा बनाए रखना। ममता बनर्जी का जीवन संघर्ष और मेहनत की कहानी रहा। उन्होंने सड़क से लेकर संसद और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उनके समर्थक उन्हें जनता की दीदी मानते हैं, जबकि विरोधी उनकी राजनीति की आलोचना करते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति में उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।